हेलो एवरीवन, दिस इज श्रुति। आप सभी का स्वागत है हमारे कॉमर्स यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे मार्केटिंग और सेलिंग के बीच में डिफरेंस। सेलिंग और मार्केटिंग में क्या अंतर है वो आज हम इस वीडियो में देखेंगे। बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन होती है कि सेलिंग और मार्केटिंग सेम है, तो आज यही कन्फ्यूजन को आप लोगों का दूर हो जाएगा ये कन्फ्यूजन। तो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि सेलिंग और मार्केटिंग दोनों ही डिफरेंट चीज़ें हैं और दोनों के अंदर क्या क्या डिफरेंसेस हैं देखते हैं। आइए देखिएगा। फर्स्ट पॉइंट, सेलिंग में क्या है। सेलिंग क्या होता है, सबसे पहली चीज मैं आपको मीनिंग बता दूं इन दोनों के। सेलिंग का मतलब है चीजों को बेचना, ठीक है। सेलिंग एक प्रोसेस है जिसमें प्रोडक्ट्स गुड्स को सेल किया जाता है। लेकिन मार्केटिंग एक बहुत बड़ा कंसेप्ट है जिसके अंदर सिर्फ सेलिंग ही नहीं बल्कि बाइंग, प्रमोशनल टेक्निक्स और आपका डिजाइनिंग ऑफ प्रोडक्ट, टारगेट मार्केट, कस्टमर सेटिस्फैक्शन, सब कुछ आ जाता है ओवरऑल। तो मार्केटिंग एक बहुत ही बड़ा वाइड कॉन्सेप्ट है और सेलिंग एक उसका पार्ट है। क्लियर। सेलिंग का मतलब सिर्फ बेचना होता है, बेचने का प्रोसेस, और मार्केटिंग के अंदर सब कुछ इंक्लूड है। सेलिंग भी, बाइंग भी और बाकी जितनी भी मार्केटिंग में चीजें होती हैं, स्ट्रैटेजीज और टेक्निक, सब कुछ। ओके, अब यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट देखिएगा। सेलिंग में क्या है, यहाँ पर फोकस इज ऑन द नीड्स ऑफ सेलर। सेलिंग में सिर्फ सेलर की नीड्स पर फोकस किया जाता है। कैसे? एक मान लीजिए एक एग्जांपल है, कोई भी सेलर है, आप किसी भी वे में सेलर को ले सकते हैं, शॉप पर हो या कैसे भी, ठीक है। तो वो जो सेलर है वो सिर्फ अपनी, उसको सिर्फ क्या है कि उसे उसका सामान बेचना है। सेलर को ये नहीं होता कि हमारे सामान में कुछ डिफेक्ट है या आगे इंसान को वो सामान पसंद आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। उसको सिर्फ इस चीज से मतलब होता है कि उसका सामान बिकना चाहिए, ठीक है। तो ये जो सेलर है, ये सिर्फ सेलर की सेलिंग प्रोसेस में सिर्फ सेलर की नीड्स पर फोकस किया जाता है कि सेलर की क्या नीड्स हैं। सेलर को सिर्फ अपना सामान बेचना है, उसे कोई मतलब नहीं है कि कंज्यूमर को वो किस तरीके का सामान दे रहा है, कंज्यूमर को पसंद आएगा या नहीं आएगा, कोई मतलब नहीं है, ठीक है। लेकिन मार्केटिंग का जो प्रोसेस है, इसमें कस्टमर्स जो हैं उनकी नीड्स पर फोकस किया जाता है। उसमें सिर्फ मार्केटिंग के अंदर सिर्फ ये नहीं होता कि सामान को बेचो, सिर्फ बेचो बेचो और बेचो, ये नहीं होता, बल्कि ये भी होता है कि सामान को तो बेचो लेकिन कस्टमर जरूर सेटिस्फाई होना चाहिए। तो दोनों ही अपोजिट है बिल्कुल। तो इसमें कस्टमर सेटिस्फैक्शन बहुत जरूरी है मार्केटिंग के अंदर, और इसलिए कस्टमर्स की नीड पर फोकस करता है। ओके, उसके बाद आता है हमारा सेकंड डिफरेंस। सेलिंग का एम क्या है? सेलिंग का एम है प्रॉफिट और सेल को मैक्सिमाइज करना। जैसा मैंने बताया, सेलर क्या चाहता है कि सिर्फ सामान को बेचता ही जाए वो, तो उससे क्या होगा, सेल बढ़ेगी उसकी, और सेल बढ़ेगी तो उसको प्रॉफिट्स होंगे। तो यही उनका एक ऑब्जेक्टिव है। सेलिंग का ऑब्जेक्टिव ही यही है कि ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट्स हो और सेल ज्यादा से ज्यादा हो। लेकिन मार्केटिंग में ऐसा नहीं है। मार्केटिंग प्रॉफिट के लिए की जाती है, नो डाउट। हर कोई जो इंसान बैठा है मार्केट में, ऑब्वियसली हर कोई प्रॉफिट कमाना चाहता है, तो प्रॉफिट तो अर्न होता है। लेकिन इसमें जो मेन चीज है दैट इज कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन। कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन इज द वेरी इंपॉर्टेंट और द मेन की इन द प्रोसेस ऑफ मार्केटिंग। तो इसको अंडरलाइन कर लेना और ये डिफरेंस नोट कर लीजिए आप लोग, साथ साथ ही पॉज करके वीडियो को, ये बहुत काम आने वाला है आपके। अब आता है हमारा थर्ड डिफरेंस। थर्ड डिफरेंस में जो सेलिंग है उसका स्कोप लिमिटेड है, लिमिटेड, और आप नैरो भी लिख सकते हैं, या फिर आप ये भी लिख सकते हैं, इट इज अ पार्ट ऑफ मार्केटिंग। लिख लीजिए साथ साथ, इट इज अ पार्ट ऑफ मार्केटिंग, जैसा कि मैंने अभी बताया था इंट्रोडक्शन में। तो सेलिंग का जो स्कोप है वो बहुत लिमिटेड है, ये सिर्फ एक पार्ट है मार्केटिंग का। लेकिन मार्केटिंग का स्कोप बहुत वाइड है क्योंकि मार्केटिंग के अंदर ही आता है सेलिंग भी। ओके, उसके बाद आता है हमारा फोर्थ पॉइंट। फोर्थ डिफरेंस इज सेलिंग स्टार्ट्स आफ्टर प्रोडक्शन एंड एंड्स विद द सेल ऑफ प्रोडक्ट्स। अब सेलिंग कब स्टार्ट होता है? सेलिंग का प्रोसेस प्रोडक्शन के बाद होता है, क्योंकि कोई भी चीज है वो प्रोड्यूस हो गई है, मैन्युफैक्चर हो गई है, तो अब क्या काम आएगा कि उसे बेचो मार्केट में। मार्केट में बेचने से मतलब वो प्रोडक्शन के बाद ये प्रोसेस शुरू होता है, और खत्म कहाँ पर हो जाता है? जब वो चीज बिक जाती है, बस। उसके बाद तो कुछ नहीं है ना सेलिंग का कॉन्सेप्ट। सेलिंग का सिर्फ इतना ही है ना कि चीज बेची जाए मार्केट के अंदर। तो यही चीज बोली गई है कि आफ्टर प्रोडक्शन और एंड होता है विद द सेल ऑफ प्रोडक्ट्स। लेकिन अगर आप मार्केटिंग में देखें
तो स्टार्ट्स बिफोर प्रोडक्शन। बिफोर प्रोडक्शन कैसे? क्योंकि मार्केटिंग एक बहुत वाइड कॉन्सेप्ट है, तो मार्केटिंग प्रोडक्शन से स्टार्ट नहीं होता, उससे भी पहले स्टार्ट हो जाता है। वो कैसे? प्लानिंग। जब कोई भी इंसान, कोई भी मैन्युफैक्चरर कोई भी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करना चाहता है, सबसे पहले वो प्रोडक्शन करने से पहले उस प्रोडक्ट का प्रोडक्शन जल्दी नहीं करेगा। सबसे पहले क्या करेगा? सोचेगा, एक आइडिया क्रिएट करेगा माइंड में, ठीक है। आइडिया क्रिएट करने के बाद वो प्लानिंग करेगा कि किस तरीके का प्रोडक्ट उसको बनाना है। मार्केट को सर्च करेगा, मार्केट के अंदर जाके कि किस तरह की डिमांड ज़्यादा है कौन से प्रोडक्ट्स की, तो वो सब मार्केटिंग में आता है। तो मार्केटिंग का जो प्रोसेस है वो प्रोडक्शन से पहले ही स्टार्ट हो जाता है। मतलब स्टार्टिंग का जो आइडिया क्रिएट होता है ना माइंड में, वहीं से वो स्टार्ट हो जाता है एंड कंटिन्यूज इवन आफ्टर सेल। और ये सेल पर जाकर खत्म नहीं होता, सेल के बाद भी होता है। आपने सुना होगा जैसे आफ्टर सेल सर्विसेज। एक एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ। मान लीजिए आप अपने घर में कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम दिया है, मान लीजिए आपने कोई वाटर प्यूरिफायर लगाया है, आरओ लगवाया है, अब वो आपको सेलर ने दे दिया, ठीक है, बेच दिया, तो वो था सेलिंग का कॉन्सेप्ट। लेकिन अगर उसमें कुछ दिक्कत आती है तो वो लोग आपके घर पे भी तो आते हैं ना, सर्विस करने आते हैं ना, उसकी सफाई करने आते हैं। अगर उसमें कुछ गंदगी या डर्ट पार्टिकल्स चले जाते हैं तो वो होती है आफ्टर सेल सर्विस। सर्विस के बाद भी, मतलब सेलिंग के बाद भी अगर वो आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, वो पूरा कॉन्सेप्ट आता है आपका मार्केटिंग के अंदर। और सेलिंग से वहां पर खत्म हो जाएगी जहां पर आपको वो वाटर प्यूरिफायर बेचा जाएगा, बस दैट्स इट। उसके बाद कोई गारंटी नहीं है वो 1 दिन चले या 1 साल चले या 1 मिनट भी ना चले, ठीक है। ओके, नाउ कम टू द फिफ्थ पॉइंट। फिफ्थ डिफरेंस इज प्रोड्यूसर इज कंसीडर्ड एज किंग। सेलिंग का जो कॉन्सेप्ट है, सेलिंग के कॉन्सेप्ट में प्रोड्यूसर को किंग माना जाता है। प्रोड्यूसर इज द किंग, क्योंकि प्रोड्यूसर सामान को प्रोड्यूस ही क्यों कर रहा है? बेचने के लिए, तो सेलिंग हो जाएगी, काम खत्म। लेकिन मार्केटिंग में क्या होता है? कंज्यूमर को किंग माना जाता है। कंज्यूमर को क्यों किंग माना जाता है? बिकॉज कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन इसका मेन एम है। अगर कंज्यूमर सेटिस्फाई है प्रोडक्ट से तो अच्छी बात है, तो यही है मार्केटिंग के अंदर। मार्केटिंग में बिना कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन के कुछ नहीं होता, ठीक है। उसके बाद आता है 6th पॉइंट, दैट इज इट अज्यूम्स डिमांड फॉर द प्रोडक्ट। सेलिंग मतलब बेचने के लिए कोई चीज प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रही है तो उसमें क्या है, सिर्फ डिमांड को एज्यूम कर लिया जाता है। एज्यूम मतलब सिर्फ अपने आप ही इमेजिन कर लिया जाता है, अपने आप ही कुछ एस्टिमेट्स लगा लिए जाते हैं कि इतना प्रोडक्ट हमें चाहिए बेचने के लिए। लेकिन मार्केटिंग में ऐसा नहीं होता। मार्केटिंग में सबसे पहले क्या होता है, जो मैन्युफैक्चरर है वो डिमांड क्रिएट करता है, पता करता है मार्केट में जाकर कि कितनी डिमांड है प्रोडक्ट की। अगर जब वो प्रोडक्ट की डिमांड पता कर लेता है उसके बाद वो उसे प्रोडक्शन करता है उस प्रोडक्ट का, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होता है, सिर्फ अजम्पशन ही लगा लिया जाता है कि इतना प्रोडक्ट बन जाएगा और बिक जाएगा। तो इसमें क्या होता है, पूरी की पूरी डिमांड क्रिएट की जाती है, पूरा मार्केट रिसर्च किया जाता है, उसके बाद प्रोडक्शन होता है। तो दैट इज योर मार्केटिंग, राइट। लास्ट पॉइंट ऑफ द डिफरेंस इज सेलर यूजेस प्रोमोशनल टेक्निक्स टू इंक्रीज सेल्स। सेलिंग के कॉन्सेप्ट में जो सेलर है वो डिफरेंट प्रमोशन की टेक्निक्स यूज करता है। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी सेलर के पास गए, तो लाइक आप वेजिटेबल सेलर के पास गए, आपने 1 किलो प्याज और 1 किलो टमाटर खरीदे, ठीक है, और उसमें क्या होगा, वो आपको 8-10 मिर्ची फ्री दे देगा। तो वो उनकी प्रमोशनल टेक्निक हो गई कि छोटा मोटा सामान कुछ है वो फ्री में दे दिया। तो वो होता है सेलर के कॉन्सेप्ट तक सिर्फ। लेकिन इसमें मार्केटिंग में क्या होता है, मार्केटिंग में सिर्फ प्रमोशनल टेक्निक्स ही नहीं होती, पूरी मार्केट स्ट्रैटेजीज होती हैं। मार्केट स्ट्रैटेजीज मतलब प्रमोशन की भी टेक्निक्स होंगी, एडवर्टीजमेंट्स भी होंगे, पर्सनल सेलिंग भी होगी, घर घर जाकर भी सामान देंगे, मतलब सब कुछ पूरी मार्केट स्ट्रैटेजीज होती है। और वो क्यों होती है? टू कैप्चर द बिग शेयर इन मार्केट। ये इसका एम है, टू कैप्चर द बिग शेयर इन मार्केट। मतलब मार्केट के अंदर ज्यादा से ज्यादा ग्रोथ हो पाए, उस प्रोडक्ट की ज्यादा से ज्यादा बिजनेस का एक्सपेंशन हो पाए और एक ज्यादा से बड़ा शेयर जो है मार्केट का वो इनको मिल पाए। ये होती है मार्केटिंग। और ये था हमारा सेलिंग। तो अब आपने खुद देखा कि सेलिंग इज जस्ट अ इतनी सी चीज और ये जो मार्केटिंग है ये बहुत बड़ी चीज है। तो सेलिंग क्या है, सिर्फ एक पार्ट है मार्केटिंग का,
ओके, सेलिंग बहुत ही लिमिटेड कॉन्सेप्ट है, नैरो कॉन्सेप्ट है, और मार्केटिंग बहुत ही वाइड कॉन्सेप्ट है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं। तो इसमें सिर्फ प्रमोशनल टेक्निक यूज होगी और इसके अंदर सारी मार्केट स्ट्रैटेजीज जितनी भी होंगी वो सब यूज होंगी। क्लियर है टॉपिक? तो ये था टॉपिक हमारा, सेलिंग और मार्केटिंग में डिफरेंस। ये बहुत पूछा जाता है, आपके बोर्ड के एग्जाम्स में तो पूछा जाएगा, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पूछा जाता है, जो कॉमर्स से रिलेटेड होता है। कुछ भी पूछ लेंगे, ऐसे नहीं है कि आपको वो बोलेंगे 5 पॉइंट्स लिखो डिफरेंस के, नहीं, कुछ भी जो समझाया ना उसके बीच में से कुछ भी उठा के पूछ सकते हैं। कि आपको कोई पॉइंट दे दिया कि अभी ये जो कॉन्सेप्ट है ये कौन सा कॉन्सेप्ट है, सेलिंग कॉन्सेप्ट है, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट है, इस तरीके से क्वेश्चन आपको दे सकते हैं। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा ये टॉपिक। कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट करके। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना। फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, मार्केटिंग की सीरीज़ को ही कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।